आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोमवार व्रत कथा। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के जीवन से हर दुख दूर करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा भी किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा प्रकट की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच इस संवाद को वो साहूकार सुन रहा था। उसे ये बात सुनकर ना तो खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वो पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा और उपवास भी रखता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ और रास्ते में यज्ञ भी कराते जाना। जहां पर भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए ही आगे बढ़ना। आप दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर मंडप में ही राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करिए। जब भगवान शिव मृत बालक के पास गए तो कहने लगे कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। हे देवी पार्वती, अब इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन ममता से विभोर होकर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप तो सभी के दुख दूर करते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कृपया आप इस बालक को दीर्घायु होने का वरदान प्रदान करें, अन्यथा इसके वियोग में तो इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनर्जीवन होने का वरदान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे वहां पहचान लिया।
और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और फिर ढेर सारा धन देकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का शुभ समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। और इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है या इस कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख भगवान शिव दूर कर देते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देते हैं। हे भोलेनाथ, जिस तरह से आपने साहूकार के दुख को दूर किया, उसी तरह से इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के दुख दूर करना।